राहुल हमेशा से चाहता था कि उसकी शादी एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की से हो, लेकिन घर वालों के चलते उसे गांव की एक लड़की जिसका नाम निहारिका था उससे शादी करनी पड़ती है। निहारिका बस 12वीं पास थी, लेकिन निहारिका बहुत ही संस्कारी थी। शादी के 1 से 2 महीने के अंदर वो पूरे परिवार को अच्छे से संभाल रही थी। ऐसी एक दिन राहुल अपनी बीवी निहारिका से बोलता है, निहारिका एक बात बताओ, कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं भी आगे की पढ़ाई करूं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और अपना नाम रोशन करूं? ये सब नहीं आता क्या तुम्हारे दिमाग में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में आता तो है, पर आप तो अच्छे से जानते हैं ना, अब मेरी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद एक लड़की को अपनी ख्वाहिशों पर बंदिशें लगानी पड़ती है। नहीं, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। जब तक तुम अपनी ख्वाहिशों को इम्पोर्टेंस नहीं दोगी, तब तक सामने वाला कभी तुम्हें नहीं समझेगा। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से पढ़ाई शुरू करो। अभी तुमने सिर्फ 12th ही तो की है, आगे की पढ़ाई तुम यहीं से करोगी और इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पर ये सब होगा कैसे? आप तो जानते हैं ना, घर का भी तो काम है मेरे पास इतना सारा। देखो, बहाने मत बनाओ। मेरी बीवी कामचोर नहीं है, बल्कि मेरी बीवी बहुत मेहनती है। तुम घर और बाहर दोनों काम अकेले ही अच्छे से संभाल सकती हो। और हाँ, मैं कल ही तुम्हें एडमिशन के लिए कॉलेज लेकर जाऊंगा, इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। सच में बहुत अच्छे हो आप, जो मुझे इतना समझते हो। जब तक मैं गांव में थी तब तक मैंने कभी कॉलेज नहीं देखा, और आज आपकी वजह से ही मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगी। निहारिका जब तक गांव में थी तब तक उसने कभी भी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं की थी, इसलिए निहारिका का पढ़ाई पर ध्यान कम और कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में ज्यादा था। वो तुरंत अपने पति को आगे की पढ़ाई के लिए हाँ कर देती है। ये देखकर राहुल भी बहुत खुश होता है और अगले ही दिन राहुल निहारिका को अपने ही शहर के कॉलेज में ले जाता है और उसका एडमिशन करवा देता है। ऐसे ही शाम को दोनों पति पत्नी घर पर आ जाते हैं। तभी निहारिका की सास कुसुम बोलती है, आ गया बेटा, अपनी बीवी का नाम स्कूल में लिखवा कर। अरे इसको स्कूल का बैग भी दिलवा देता और टिफिन भी दिलवा देता, और एक काम करियो, सुबह उठकर ना इसका लंच भी तैयार कर दियो। हे भगवान, अब यही दिन देखने रह गए थे कि मेरी बहू अब कॉलेज जाएगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और हाँ, सारा दिन निहारिका घर में क्या करेगी, इसलिए मैंने सोचा है कि यह अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान दे। और दूसरी बात, सुबह निहारिका जल्दी उठेगी ताकि ये रसोई का सारा काम निपटा कर कॉलेज चली जाए, और शाम का खाना आपको खुद देखना पड़ेगा माँ। हाँ बेटा, अब बुढ़ापे में तो यही सब करना बाकी रह गया था। कोई बात नहीं, अगर तुझे ये सही लगता है तू यही करियो, मुझे क्या करना। अपनी बीवी को कॉलेज भेज के खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है तू। अरे गांव की लड़की है, शहर की तितली बन जाएगी ना तो पता नहीं चलेगा। अरे माँ, मैं निहारिका को वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेज रहा हूँ, घूमने फिरने के लिए थोड़ी ना भेज रहा हूँ। अब वो तो पता ही चल जाएगा तेरी बीवी घूमती है या पढ़ती है। अरे माँ, तुम आते ही शुरू मत हो जाया करो, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। हर घर में थोड़ी खिटपिट तो चलती ही रहती है, इसलिए निहारिका की सास को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। निहारिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि कल उसके कॉलेज में पहला दिन था। ऐसी ही अगली सुबह निहारिका जल्दी उठ जाती है और घर का सारा काम निपटा कर नहा धोकर अच्छे से रेडी हो जाती है। निहारिका कॉलेज जाने के लिए रेड कलर की साड़ी और हाथों में भर भर के चूड़ियां पहन लेती है। ऐसा लुक देखकर उसका पति बोलता है, अरे निहारिका, तुम कॉलेज जा रही हो, किसी जागरण में नहीं जाना? ये क्या पहन लिया तुमने? अरे तो क्या पहनूं मैं, साड़ी ही तो पहननी है। माँ और आप ही तो कहते थे ना कि साड़ी मुझ पर अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है तो मैं सबसे अच्छी बनकर जाऊं। और हाँ, ये सब कॉलेज में बिल्कुल सही नहीं लगेगा। काम करो, कोई सिंपल सा सूट पहन लो और ये चूड़ियों की जगह अच्छी सी वॉच पहन लो। पर अगर सासू माँ ने देखा तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी। आप तो जानते हैं ना कि सासू माँ कितना गुस्सा करती हैं, उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों बेकार में टेंशन लेती हो? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो। पति के कहने पर निहारिका फिर से कपड़े चेंज करके आती है और इस बार निहारिका बहुत ही लाइट से कलर का सूट पहन कर आती है और साथ ही हाथ में चूड़ी की जगह वॉच पहन कर आती है। अब देखो, अब अच्छी लग रही हूँ क्या? हाँ, परफेक्ट, ऐसे ही जाते हैं कॉलेज। पर आपको पता है, मेरे पास ये लाइट कलर का सिर्फ एक ही सूट है। आज तो मैं ये पहनकर चली जाऊंगी, फिर कल क्या पहनूंगी? अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना। मैं आज शाम को ही तुम्हें मॉल लेकर चलूंगा, वहाँ से तुम्हें बहुत सारे कपड़े दिलाऊंगा ताकि तुम आराम से कॉलेज जा पाओ। राहुल बहुत ही समझदार और सपोर्टिव हस्बैंड था। वो अपनी बीवी को अच्छे से समझता था।
ऐसे ही राहुल निहारिका का कॉलेज छोड़ने जाता है और कॉलेज छोड़ने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को निहारिका कॉलेज के बाहर अपने पति का वेट कर रही होती है। तभी राहुल निहारिका के पास आता है और दोनों पति पत्नी साथ में शॉपिंग के लिए जाते हैं। आपसे एक बात बोलूं क्या? हाँ निहारिका बोलो, क्या बात है? आप तो अच्छे से जानते ही हैं कि मैं एक छोटे से गांव से थी, तो गांव में मैंने कभी जीन्स टॉप वगैरह नहीं पहना और इस बार मेरा मन है कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो क्या मैं अपने लिए 1-2 जोड़ी जीन्स टॉप ले सकती हूं? हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें जो पसंद आता है वो ले लो, बस शॉर्ट्स मत लेना। वो क्या है ना, माँ शॉर्ट्स देखेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। इतना प्यार कोई अपनी बीवी को कर सकता है क्या, जितना आप मुझसे करते हो? कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि सच में ये सब हो रहा है मेरे साथ, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। अरे बाबा ये सब कुछ हकीकत है, तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता तो मुझे पिंच करके देखो। निहारिका बहुत खुश थी। वो अपनी मर्जी से जींस टॉप और काफी सारे सूट वगैरह सेलेक्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मॉल से बाहर आकर एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। तभी राहुल अपनी माँ को कॉल करता है और उनसे कहता है, माँ वो निहारिका को आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आप लोग खाना खा लेना, हम दोनों बाहर ही खाना खा आएंगे। अरे बेटा, तू तो पूरा का पूरा जोरू का गुलाम हो गया है। मैंने तो सोचा था कि गांव के देहाती लेकर आऊंगी तो वो मेरे इशारे पे नाचेगी। यहाँ तो उसने मेरे ही बेटे को अपने इशारे पे नचा लिया है। अरे माँ कैसी बात करती हो, निहारिका कोई बाहर की थोड़ी है, मेरी बीवी है और आपकी बहू। अब हम लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हाँ बेटा, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है। माँ बाप ने पैदा करके इतना बड़ा कर दिया है, और जब बात आई माँ बाप के बारे में सोचने की तो बेटा अपनी बीवी के बारे में सोचने लगा। क्या माँ आप हमेशा शुरू हो जाती हो? अरे कभी तो अपना रेडियो बंद किया करो। निहारिका हमारे ही घर की मेंबर है, उसके साथ इतनी बेरुखी क्यों? जब एक दामाद आपकी बेटी के लिए इतना सब कुछ करे तब आपको बहुत अच्छा लगता है, वहीं एक बेटा आपकी बहू के लिए करे तो आपको तकलीफ होने लगती है। माँ तुझे तो बोलना ही बेकार है। राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो फोन को काट देता है। वहीं सास को भी अपने बेटे का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि कुसुम बुरी तरीके से डर रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी बहू को शहर की हवा न लग जाए। अब ये तो कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा कि बहू को कॉलेज की हवा लगती है या नहीं। इसके लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।